गांव में जन्मा, वही हमारा घर है। जसोल करके गांव है, रेगिस्तान में है। रेलवे स्टेशन ही कोई 12 मील दूर है आज भी। और वहीं जन्म हुआ, वहीं बड़ा हुआ। पिताजी फौज में थे, इसलिए दादा और नाना की संरक्षण में ही बड़ा हुआ। बड़ा परिवार था। प्राथमिक पढ़ाई शुरू हुई गांव की पाठशाला में। मुझे याद आता है सर मुंडा के सरस्वती पूजन वगैरह होता था। नंगे पांव हम जाते थे घर से पाठशाला में। आज तक मुझे याद है बालूराम जी मास्टर साहब हमारे, क्या बात, टीचर थे। और स्लेट पर कॉपी बुक वगैरह उन दोनों में होती नहीं थी, स्लेट पर वो हमको पढ़ाते थे। उन्होंने गणित की प्राथमिक शिक्षा दी। इसमें पहाड़े कंठस्थ किया जाते थे, 1 ढाई 2 ढाई 5, ऐसे हम 3 ढाई 7.5। अब ये मारवाड़ी में है पहाड़ी भी याद करना तो है, पर था मारवाड़ी पर गणित तो था कि आप 2.5 को मल्टीप्लाई करिए 2 3 ऐसे। कोई ऐसी शैतानी जो बहुत आपने करी हो, नटखट बात बहुत करी होंगी लेकिन कोई नहीं। उसके बाद क्योंकि पिताजी थे नहीं तो उच्छृंखलता बहुत थी। कुछ ऐसी नासमझियां भी थी, जहाँ चाहे वहां से छलांग लगा लेना, ऊंचे से ऊंची जगह से। ये दिखता है आपको? हाँ, ये जो माथे पे निशान है, तो वहाँ टांके लगे हैं। ये कितने टांके कहाँ, हम दिनों में टांके नहीं लगते थे। राख को छान करके, वो एंटीसेप्टिक होती है राख, जी, लगा दिया जाता था, तो उससे घाव तो बढ़ जाता है और ये टांके निशान रह जाता है। लेकिन गांव की पाठशाला से मयो कॉलेज गए, वो तो बहुत ही पॉश और नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी बिल्कुल ही, जब तक मैं कोई 10 साल का नहीं हुआ। पिताजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लौटे, उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल गंवार हो रहा है। उन्होंने बहुत उपकार किया, मेयो कॉलेज भेजे हमको। मुझे पहले मेयो कॉलेज रास नहीं आया, बोर्डिंग। हम तो बिल्कुल खुला रेगिस्तान की हवा की तरह फिरते थे। वहां से अचानक बोर्डिंग स्कूल, वहां पहली बार अंग्रेजों से मुलाकात हुई। हमारे प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। वहीं स्वाधीनता, विभाजन, ये सब देखने को मिला। हमारे लिए विभाजन का अर्थ नहीं था कोई, क्योंकि एक तो मेरा ननिहाल बिल्कुल सिंध से करीब। जो दादा थे उनका अपना एक रुतबा था सिंध में, समूचे पश्चिमी राजस्थान में उनकी जान पहचान थी। उसी तरह हमारे नाना जी की। तो मेरा जीवन गांव में ही रहा है, गांव में बड़ा हुआ। पैसे कभी नहीं थे। मयो कॉलेज तो बड़े रईसों का स्कूल माना जाता था साहब। नहीं, वो रईस प्रिंस और राजकुमारों का और बड़े आदमियों के। मैं राजकुमार नहीं था, न प्रिंस। आज भी लोग कहते हैं राजा साहब, मैं उनको कहता हूँ भाई मैं राजा नहीं हूँ। फौज में भी मुझे राजा साहब कह के बुलाया जाता। पर्सनालिटी ऐसी है, लोग समझ लेते हैं कि राजा हैं कहीं के। नहीं, वो ऐसा तो ये बड़ी भ्रांति है। तो उस पर लोग जवाब दे, तो मैं कहता हूँ साहब राजा वाजा कुछ नहीं है, जेब खाली है बिल्कुल। अब सही कह रहा हूँ आपसे। तो कहते हैं भाई राजा नहीं हो, दिल के राजा हो। मैं आपको सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। फौज में था, स्क्वाड्रन के मेरी रिसाले में था। वो सवार किसी को छुट्टी जाना होता था, पैसे की जरूरत होती थी, मुझसे आके कहते साहब हमको 500 रुपये। बहुत बड़ा, मेरी जेब में कहाँ 500 रुपये। मैं गाँव हमारे रेजिमेंट के बनिए से उधार लेके देता था। पर किसी को मना नहीं किया। आर्मी में जाने की कैसे सोची जसवंत सिंह जी? स्कूल में सोची, मयो कॉलेज में? जी नहीं, सोची नहीं थी। मैं उन दिनों में सीनियर कैम्ब्रिज हुआ करती थी जी। तो सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहान खत्म हुए, 15 ही वर्ष की उम्र थी। हम अचानक बहुत, क्या कहूँ, पिताजी फौज छोड़ दी थी, इसलिए पिताजी के पास साधन नहीं रहे थे। अगर कोई था भी तो जमीन थी सिर्फ। अब रेगिस्तान की जमीन में सैकड़ों एकड़ हमारी जमीनें हैं, आज भी हैं, जैसे सीलिंग के मुताबिक। परंतु उसमें बिना बरसात कुछ होता नहीं। जमीन हम बेचते नहीं, ये सिद्धांत है। जैसे गाय नहीं बेचते, ये भी एक सिद्धांत है। तो सीनियर कैम्ब्रिज करने के बाद पिताजी ने पूछा था अब क्या करना है। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में जाना चाहूँगा। अच्छे नंबरों से पास होना था,
किसी ने कैम्ब्रिज, अच्छा डिवीजन मिल गया था। हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स तीनों में डिस्टिंक्शन मिल गया था। क्या बात है। कोई बात नहीं साहब। लैंग्वेज पे तो आपकी महारत है, देखिए अरे दोनों कोई भाषा नहीं, में। अपने मैं स्वयं अपने आप को अंग्रेजी पढ़ाई। जब 10 साल की उम्र तक अंग्रेजी की एक लफ्ज नहीं जानता था, अंग्रेज नहीं देखे थे सब। मुझे याद आता गांव में हम दादा ने भाइयों को अलग कर दिया था, 3 भाई थे, हम एक झोंपड़े में रहते थे। आज भी झोंपड़ा है, उसी में रहता हूँ आज तक। वहाँ बहुत पॉश झोपड़ा होगा, आई एम श्योर। नहीं, पॉश नहीं है। आप आके देखिए, कभी कुछ तस्वीरें भी लोगों ने छापी। तो वहाँ मैं रहता था, रात को कोई बिजली नहीं थी, पंखे वंखे छोड़िए, वो उसकी हाथ की पंखी, मैं दिए की रोशनी से पढ़ता था। तो माता जी कहती थी, अरे तुम क्यों कर रहा है, आंखें खराब हो जाएगी। कभी समझ में नहीं आता था कि आंखें भी खराब हो सकती हैं। अब चश्मा लगाना पड़ता है तब नहीं लगे। खैर, तो जब स्कूल खत्म हुई, मैं कॉलेज के इम्तिहान हो गए, पिताजी ने पूछा क्या करना, मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तो थोड़ी देर वो चुप रहे, फिर कहा भाई पैसा नहीं। मैंने किसी से पूछा नहीं। मेरे बड़े चचेरे भाई हैं, वो उनको लेफ्टिनेंट जनरल बने, उनको बहादुरी के तगमे भी बहुत मिले। वो फौज में चले गए थे, मुझसे 7 वर्ष बड़े हैं। तो मैंने किसी से नहीं पूछा। उन दिनों में JSW करके एक संस्था हुआ करती थी, जॉइंट सर्विसेज विंग, उसके लिए फॉर्म भर दिया। बुलावा आ गया, इंटरव्यू हो गया, फिजिकल हो गया, सिलेक्ट हो गया। जब सिलेक्ट हो गया तो मैंने माता जी को कहा कि मैं ऐसे हो गया हूँ। फौज की आप हमेशा बात करते हैं, अभी हाल के इंटरव्यूज में भी आपने कहा कि भाई मैं तो ना RSS का हूँ, ना पॉलिटिशियन हूँ, बेसिकली आई एम अ सोल्जर। तो एज अ सोल्जर कैसा आपका समय निकला? एंड मैं 15 साल की उम्र में कैडेट हो गया था। 19 साल की उम्र में 4 साल की ट्रेनिंग। मैं उन दिनों में, अब JSW तो रही नहीं है, NDA की प्राथमिक कैडेट्स में से था। NDA बनी नहीं थी, इमारतें नहीं खड़ी हुई थी। और फिर आए में 4 साल लगे। 4 साल के बाद कमीशन मिला। परंतु क्योंकि मैं फौज में पूरी इच्छा नहीं होते हुए गया था, इसलिए थोड़ा आउट ऑफ प्लेस भी फील करते थे। आउट ऑफ प्लेस के अलावा मैं अगर कहूँ कि पूरा मन नहीं था। इसलिए 62 की लड़ाई हो गई, 65 की लड़ाई हो गई। दोनों लड़ाई के दौरान आप आर्मी में थे? हाँ, 62 में हमारे रेजिमेंट का एडवांस गार्ड लेके मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, और 65 की लड़ाई में हम पंजाब में थे। फिर खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। 66 में मैंने इस्तीफा दे दिया। पेंशनर नहीं हूँ। पिताजी जीवित थे। पिताजी ने कहा, भाई क्या कर रहा है तू, पागल कुत्ते ने खाया है? जरूर खाया होगा। उस वक्त उस उम्र में सोचता था, उस वक्त मेरी 30 साल की भी उम्र नहीं थी। और क्या सोच के इस्तीफा दिया, क्या करेंगे? आइडिया था पॉलिटिक्स में जाएंगे? राजनीति। अच्छा, ये सोच लिया था। राजनीति और लेखन, केवल ये 2 चीजें थी। राजनीति इसलिए 2 लड़ाई हम लड़ चुके थे, 62 और 65, और एक सिपाही के लिए 62 जैसा अपमानजनक अनुभव न हो तो अच्छा है। हम तो यंग अफसर थे, जरूरत से ज्यादा बोलना, अनावश्यक रूप से गुस्सा होना, जवान गर्म खून था। 30 साल की उम्र नहीं। भैरव सिंह जी शेखावत जनसंघ के लीडर थे। जोधपुर में वो एक डागा जी हैं, उनकी हवेली में वहाँ ठहरे। वहाँ मैं मिलने गया। मैंने कहा मुझे कुछ आर्थिक सहायता दी। जेब में एक पैसा नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो त्रिशूल के अमिताभ बच्चन जैसी बात कर रहे हैं कि जेब में 5 पैसे नहीं है और हाँ, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने चले। वही, एक पैसा नहीं। अब हमको पेंशन नहीं, ग्रेचुटी नहीं, कोई वो नहीं था। छलांग लगानी लगा दी। सोचता दिमाग, वाकई पिताजी ने सोच, ठीक ही कह रहे थे। अब सोचता हूँ तो ऐसा कैसे तूने जसवंत कर दिया। भैरव सिंह जी से कहा, भाई आप कुछ हमको सहायता करिए, आर्थिक सहायता। उनका जनसंघ में आ जाइए। हम कहा था, माफ करिए, हमको कुछ जचता नहीं आपकी ये सारी संस्था है। उन्होंने बुरा नहीं माना, आग्रह भी नहीं किया, परंतु कोई आर्थिक सहायता भी नहीं करी। जो है ये उनको मालूम है। उसके बाद उन दिनों में स्वतंत्र पार्टी बन चुकी थी। अब स्वर्गीय गायत्री देवी जी चली गई।
पोलो वोलो बहुत कुछ खेलता था, तो वो देख चुकी थी। विलायत भी गया था, यही घुड़सवारी पोलो वगैरह के। You must be very popular amongst women. अब वो कौन जाने साहब, ऐसे थे या नहीं थे। हैंडसम आदमी, वो कहाँ- आर्मी बैकग्राउंड, फिर घोड़े पे सवार, पोलो खेलते हुए, मस्ट बी क्वाइट अ किलर सर, डैशर। वो कौन जाने, वो बीत गए। खैर, तो उन्होंने कहा जयपुर आके मिलो। मैं जयपुर मिलने गया। मीनू मसानी भी वहीं थे, स्वर्गीय हमारा जो जयपुर भी थे। पहले मिले थे आप महारानी गायत्री देवी से? हाँ, ये पोलो की वजह से विलायत में भी मिला हुआ था। वो उस समय उनकी गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत जी हाँ, निसंदेह। महिलाओं में होती थी। Was she really as beautiful? Oh, without any doubt, grace and beauty and vivacity. It was really remarkable. मीनू मसानी वहाँ थे, स्वतंत्र पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। दोनों में राजा जी तो अभी तक सलामत थे। तो मीनू ने कहा और गायत्री देवी जी ने भी कहा कि जसवंत यू बेटर कम टू स्वतंत्र पार्टी। उससे पहले मैं मिला हुआ था। उन्होंने एक बार मुझे कहा भी था कि भाई तुम फौज मत छोड़, पर दिमाग पर भूत सवार था, छोड़ छाड़ थी। तो मैंने कहा आई एम सॉरी योर हाइनेस, मैं स्वतंत्र पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता। उनको जब आए थोड़ा गुस्सा हो गई। फिर मैंने कहा हाइनेस बिकॉज देयर आर फार टू मैनी प्रिंसेस देयर। और गुस्सा हो गई, वाजिब था। स्वर्गीय ज़ैनब जयपुर वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा वेल डन जसवंत, गुड रिप्लाई। जैसे पोलो के मैदान पे कोई अच्छा शॉट। तो उसी सिलसिले चलते रहे। निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा, हारना ही था, हार गए। पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई बहुत मुश्किल से दिन बीते। ना पूछे तो अच्छा। पॉलिटिक्स का इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? पॉलिटिक्स में अब आज ऐसे दिन आप मुझसे पूछ रहे हैं जब काफी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। मेरे अनुभूतियाँ थोड़ी नकारात्मक है। जी हाँ, तो यही प्रश्न अगर आप पहले पूछते। आप समझ लीजिए कि मैं 15 दिन पहले पूछ रहा हूँ। 15 दिन से नहीं, मैं आपको बताऊं कि जैसे अटल जी के साथ काम करने का, सर्विस करने का जो मौका मिला, उसमें काम से हम कर सके। जिन ख्वाबों को लेकर मैंने फौज छोड़ी थी, ऑफ सर्विस टू द कंट्री, एक के बाद दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं अटल जी, हमको ये करो वो करो, इधर जाओ। अच्छा, तुम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में हेड हो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी बनाओ, अब टेलीकॉम की पॉलिसी बनाओ, अब सॉफ्टवेयर की बनाओ, हार्डवेयर की बनाओ। ये सब पॉलिसी मैं अपने मुंह से कहूँ संकोच होता है। नहीं, लेकिन मैं चेयरमैन था उन ग्रुप्स का। और उसके बाद पहला एनडीए जब बना, अटल जी का भी तुम कन्वीनर हो गए। मैंने ही आगे होकर अटल जी को कहा बीजेपी का ही नेता प्राइम मिनिस्टर हो, बीजेपी का ही एनडीए का कन्वीनर हो, ठीक नहीं है। जॉर्ज को बनवाई। अब जैसे एक साथ एक्सटर्नल अफेयर्स भी हो और डिफेंस भी हो, ये तो खैर अनपैरेलल्ड रहा। ये अपने आप में काम करने का ऐसा सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, बहुत सैटिस्फाइंग। और सबसे ज्यादा खराब क्या चीज लगती है राजनीति की? झूठ फरेब की दुनिया। झूठ फरेब तो है। फौज में रहने के बाद कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं। ऐसा है संजीव जी कि हम प्रश्न अगर पूछना चाहिए, सिपाही मरने को क्यों तैयार होता है? क्योंकि उसको अपने अफसर पे विश्वास होता है, अफसर पे भरोसा है। अफसर उसके लिए मरने को तैयार है। चैटोडोल में हम जाते हैं, दी वेलफेयर एटसेट्रा, कई बार तो रहा गया है। जब तक अफसर अपने सिपाहियों के लिए नहीं मरने को तैयार होगा, सिपाही नहीं अपनी जान देगा। मैंने पार्लियामेंट में कई बार कहा, विशेष करके एमए एमओडी दोनों साथ में थे, पार्लियामेंट में मैंने कहा था कोई गलती होती है इन मिनिस्ट्रीज में मैं जिम्मेदार, और कोई अच्छी चीज होती है तो उसका श्रेय मेरे अफसरों को। मैं ये शेखी के तौर पे नहीं कह रहा। जसवंत सिंह जी, इतने साल पॉलिटिक्स को इतनी करीब से देख के क्या आप पॉलिटिशियंस एज अ बिरादरी के लिए थोड़ा सिनिकल हैं बाय एंड लार्ज सिस्टम? मैं आपसे निवेदन करूं, ये हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज भारत की राजनीति, राजनेता और राजनीतिक दल कहाँ पहुंच गए हैं? क्योंकि आधार विचार व्यवहार, विचार का अभाव है, तो उससे विचार में भय आ गया है।
आज पार्टियां में सदस्य एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। यही डर लगा रहता है कि भाई वो पता नहीं किसके साथ है, कौन से फैक्शन में है, क्या सुन रहा है, कहाँ जाके चुगली कर देगा। एक खुलापन जो है। तो क्या सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने के लिए खराब आदमी होना जरूरी है? आज के दिन मुझे ये कहने की जरूरत, मर्डरर्स को आप निकाल करके वोट दिलवाएंगे, क्या होगा? अपने वोट और वैल्यूज को एक ही ताकड़ी तराजू में, दो पलड़ों में रख के आप तोलेंगे और हर बार वोट भारी रखेंगे तो चाहे वैल्यूज के उस पाठ पर जितना चाहें बाट रख दें, वोट को ज्यादा आप महत्व देते रहेंगे, जब तक वोट ही सब कुछ है हम हासिल नहीं कर सकते। एंड डिस्पाइट ऑल दिस, जब आप 9 साल के थे, इंडिया को आज़ादी मिली थी भारत को, और आज 2009 में एक लंबा रास्ता तय किया है देश ने, तो ये सब डिस्पाइट ये सब हो रहा है। डिस्पाइट क्योंकि नागरिक कर रहा है। देखिए, आप हमारे नागरिक की विलक्षण योग्यता देखिए। अगर आर्थिक प्रगति हो रही है, सरकारें, हम कहें, मैं फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे कहा भाई फाइनेंस मिनिस्टर जाओ, हमने अटल जी को कहा था, अटल जी कहाँ भेज रहे हैं आप, हमने कभी बही खाते रखे नहीं। हमारे यहाँ तो कहावत है, राजपूत सवेरे रुपया लेके निकल जाए, शाम को पावली भी लेके घर लौटे तो बहुत है। महाजन 1 रुपया लेके जाए और 3.5 रुपये नहीं करे तो महाजन ही क्या है। इसलिए अब हमको कहाँ फाइनेंस मिनिस्टर में भेज रहे हैं। 15 दिन तक ये उठक बैठक चलती रही। लोगों ने कहा भाई प्रधानमंत्री से इतना नहीं आर्ग्यू किया करते, तो हम चले गए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ। आज अगर देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है तो क्योंकि the entrepreneurial ability of the citizens of India। जसवंत सिंह जी, और गोल्फ एंड पोलो, ये 2 खेलों में दिलचस्पी कैसे हुई दोनों? क्योंकि देखिए, आपने शुरू में कहा कि मैं राजा प्रिंस कुछ नहीं हूँ, लेकिन शौक तो आपके लगा हमेशा वही रहे। देखिए, गांव में बड़ा हुआ, 12 मील दूर रेलवे स्टेशन। हमारे परिवार ने 650 750 साल पहले एक मेला शुरू किया था, जसोल से तिलवाड़ा करके। वहाँ वो तिलवाड़ा मेला मशहूर था घोड़ों के लिए। वहाँ गायें नहीं बिकती थी और बैल भी बिकते थे तो खस्ता करके कभी नहीं बेचते थे, आज तक भी नहीं। ये पद्धति थी। वहाँ पीर मीर फकीर बलूचिस्तान से, भावलपुर से घोड़ों के सौदागर आते थे। तो घुड़सवारी और पैदल चलना, पाँव पे चलना, ये तो हमने बचपन से ही घोड़ों के साथ ही तो बड़े हुए। ऊँट पर बैठना, घोड़े पर बैठना, बैलगाड़ी बैठना, मैंने हल भी चलाए हैं बैलों के साथ। अरठ पर भी बैठा हूँ पानी सींचने के लिए। ये केवल किसी एक जात का वो नहीं है। तो पोलो तो अपने आप आ गया। अब गोल्फ फौज में जब था, गोल्फ पॉपुलर होने लगी, कौतूहल था तो हमने खेलना शुरू किया। काफी अच्छे रहे। फिर पाया कि भाई इसमें 3 घंटे लग जाते हैं, धीरे धीरे पीछे छूट गई। चेस बहुत खेलता था, उसमें टाइम लगता है और धीरे धीरे छूट गई। पढ़ने का, लिखने का, मेरे चरित्र का, स्वभाव का, रहन सहन का एक अभिन्न अंग हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का लिटरेरी सप्लीमेंट हो, चाहे स्पेक्टेटर जैसी हाई ब्राउ, थोड़ा ऊंचा समझने वाले अपने आप को इंटेलेक्चुअली उन लोगों की मैगजीन है, वो भी आपके, मैं देखता हूँ ऑफिस में हमेशा ही दिखती है मुझे। मैं ऊंचा नहीं समझता, मैं उसी गांव शौक है अपनी जानकारी और अवेयरनेस, मैं आपको बताऊं, फैकल्टीज को रेस करते रहने का। क्यों नहीं? सही बात। तलाश तो जारी रहनी चाहिए। अंग्रेजी नहीं जानता था, एक ठानी थी मैंने कि अगर मैं अंग्रेजी सीखूंगा, अंग्रेजी उसी तरह बोलूंगा जो अंग्रेज बोलता, उससे बेहतर बोलूंगा। लिखूंगा तो भी उससे कोई अहंकार नहीं था, मन में एक होड़। हिंदी सहज रूप से मुझे डिस्टिंक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मिला था, तो क्यों मिला था इंग्लिश? अगर मैं कहूँ, आप गलत मत लीजिए, अहंकार भाव से नहीं कह रहा। आई एम रियली सेल्फ टॉट एंड सेल्फ मेड। लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी आपकी कई जिन क्वालिटीज पे बहुत मेहरबान थे या आसक्त थे, उसमें से एक आपकी अंग्रेजी थी, जो उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन जसवंत सिंह जी को आती है, मैं इनको अपने करीब रखूंगा, इनके साथ रहूंगा। अटल जी के स्वभाव में कोई रश्क नहीं, लेकिन एक इच्छा कहीं अपनी कमी वो आप में पूरी होते हुए देखते थे, लैंग्वेज की, अंग्रेजी की। अटल जी बहुत कृपालु रहे। हमने बहुत साथ काम किया, असम आंदोलन, त्रिपुरा, लाहौर में बस में गए साथ में, छत्री सिंहपुरा हुआ था, लाहौर में दंगे होने शुरू हो गए,
अटल जी मस्ट बी योर फेवरेट पॉलिटिशियन। विदाउट डाउट। क्यों, क्या उनकी 3 खास बात? मानसिकता, वो एक इंसानियत और मनस्ते महतस्तुते, मन को विशाल रखना। उनका मस्तिष्क बहुत विशाल था, संकीर्णता नहीं थी, बहुत पैनी बुद्धि है। ये नहीं कि समझते नहीं थे, सब समझते थे, पहचानते थे। एक श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा, ऋग्वेद से है, मनस्तु महतस्तुते धर्मेत धियंता बुद्धि, मनस्तु महतस्तुते। धर्म में बुद्धि यानी विवेक को धियंत रखो, दृढ़ रखो। मनस्तु महतस्तुते, मन को विशाल रखो। तो अब जसवंत सिंह जी, जब थोड़ी आपकी राजनीतिक जीवन में परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हैं, चुनौतीपूर्ण हैं, तो आप खुद अपने जीवन में मन से कितने इस तरह के श्लोक और इनको आत्मसात कर पाते हैं या अप्रिशिएट कर पाते हैं कि पार्टी जिसके साथ इतने साल थे उससे बाहर हुए? एक दुख है मुझे कि 30 साल से उस पार्टी के साथ जो रहा, पार्टी ने कहा निष्कासित। कोई कमजोरी महसूस होती है? मुझे तो कोई कमजोरी नहीं होती, पार्टी से पूछ लीजिए आप। मुझे कोई कमजोरी नहीं है। सूर की बड़ी अच्छी दो पद सूर के बहुत अच्छे हैं। हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, ते ही विधि रहिए जे ही विधि राखे राम। सही बात है। ऐसा कहते हैं जसवंत सिंह जी कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किसका रहा आपके जीवन में? देखिए, जो अब सचारणी, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिलना चाहिए। विक्टोरिया क्रॉस आपको सहने के लिए या आपको संभाल के रखने के लिए? मुझे सहने के लिए, क्योंकि कैसी कैसी परीक्षाएं हैं। ऐसा क्या क्या किया आपने जिसकी वजह से उन्हें आपको छलांग लगा करके बहुत सी इस्तीफा बहुत छोड़ी? कोई कमाई नहीं है, एक पैसा नहीं, कोई 2500 2700 रुपया बैंक बैलेंस। मैं आपको सही कह रहा, तो चुनाव लड़ लिया, पेट्रोल पंप का वो हार गए तो पैसे वाले कुछ 2700 रुपया था। हमने चेक काट करके 2700 रुपया पेट्रोल पंप वाले महाजन को दे दिया। पत्नी बहुत दुखी है। हम आपको क्या बताऊं, क्या क्या मैं अपनी पीड़ाएं उन दिनों की नहीं। उन्होंने सही मेरे साथ, मेरे छोटे लड़के को ग्लैंडुलर ट्यूबरकुलोसिस हो गया था उन दिनों। अपने पिताजी से कोई सहायता नहीं लेना चाहता था, एक पैसे की भी नहीं, न उनकी जमीनों पे काश्त करने की। काश्त के लिए भी जमीन ली तो किसी अन्य मित्र से इजारे फेरी। गायें रख के मैं 12 किलोमीटर रोज दूध लेकर के जाता था। डॉक्टर साहब को देने को फीस नहीं। उन दिनों में डॉक्टर साहब को फीस लगती थी घर पे आने की 10 रुपया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको अंडा दो, दूध दो, डबल रोटी दो। मेरे पास पैसा नहीं था इसके लिए। फौज के एक मित्र उन दिनों में जोधपुर में पोस्टिंग थे, वो जनरल होके रिटायर हुए। वो शाम को आए और 263 रुपए का एक चेक दिया मुझे, पर 263 रुपए मैं जिंदगी भर उस उधार को नहीं चुका सकता। जबरदस्त जर्नी है। ईश्वर ने जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर थे। फिल्में देखने का शौक है जसवंत सिंह? नहीं, इतना विशेष नहीं। फिर भी फिल्म देखता हूँ, कभी कभार देखता हूँ। कौन सी यादगार मूवीज देखी आप? इतना देख नहीं पाता, समय नहीं है, रुचि नहीं, क्योंकि लिखूं पढ़ूं या सिनेमा देखता फिरूं। कोई हिंदी फिल्म हाल में नहीं देखी? नहीं देखी। पत्नी देखती है वो सीरियल वगैरह, तो मैं थोड़ा उनको खींचता हूँ, अरे क्या तुम देख रहे हो, क्या होता रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी पिक्चरें हैं, मुगले आजम से लेके चक दे इंडिया, लगाम और ये सब, ये कुछ नहीं देखी? मुगले आजम देखी थी जब, वो तो स्कूल के दिनों की बात आप कर रहे हैं। वहाँ मुझे एक पिक्चर अभी बहुत याद आती है, महल। मत आएगा आने वाला। आएगा। फिर नरगिस पार्लियामेंट में आई, हमारे साथ बैठती थी, तो उनकी मदर इंडिया याद आती है। नरगिस आई और चली गई। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा रोग उनको लेके चला गया। मेरी पार्लियामेंट में, राजनीति में पार्टी के कार्नर कोई टूट ऐसा नहीं था कि टचेबल अनटचेबल हो। मैंने किसी को अनटचेबल नहीं गिना और किसी से ऐसा व्यवहार नहीं किया। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी? मीना कुमारी या नरगिस? अगर आपको लाइफ में एक चीज इरेज करने का मौका मिले कि मैं ये नहीं करूंगा, तो क्या करेंगे? ऐसा ये प्रश्न बहुत कठिन है और ईमानदारी से देना चाहिए। परंतु होता क्या है कि आप समूचे जीवन को निचोड़ करके एक प्रश्न के उत्तर में लाना चाहते हैं और हम एक क्षणिक के पास में बंधे हुए हैं। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, उन परेशानियों में उलझे रहते हैं।
मैं इसका सही जवाब नहीं दे सकता। घूमने फिरने का शौक है जसवंत सिंह जी? बिल्कुल, ट्रैवल जिसको कहते हैं, ट्रैवल नॉट टूरिज्म। पहाड़ों में बहुत घूमता था, अब शरीर इतना साथ नहीं देता। 70 पहुंच कर गया हूँ। कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है आपकी जाने के लिए? बालटाल है, बालटाल से बाईं तरफ आप ऊपर जाएं तो वहाँ पहाड़ों में बहुत ऊंची लेक्स हैं, माउंटेन लेक्स। उसके अलावा ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा उन दिनों के दक्षुम करके एक जगह है, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में आती है, ऐसा सुंदर स्थान था। एक्चुअली कश्मीर तो इतना सुंदर, मैंने सर्विस के दिनों में वहाँ बहुत शौक था। और खाने का शौक है? कि खाने के प्रति मैं सदैव इंडिफरेंट रहा। पत्नी यही बार बार कहती, आप कहते नहीं कुछ, अरे कहते क्यों नहीं, जब आ जाता तब कहते हो ये क्या बनाया है। फेवरेट डिश? दाल रोटी, दाल बाटी। उसका इतना नहीं, कोई ये जयपुर का ज्यादा है। जयपुर का ज्यादा है। अच्छा। हम बाजरे की रोटी आज भी खाता हूँ, बहुत पौष्टिक है, गेहूं चावल से कहीं ज्यादा पौष्टिक है बात। जसवंत सिंह जी जैसा करियर कोई बनाना चाहे, कोई एम्यूलेट करना चाहे या इसके आसपास, मतलब आज के नौजवान को आपकी क्या सलाह होगी जो वो फॉलो भी कर सके? सब तो इतना संघर्ष नहीं कर सकते। फिर तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि फिर सवाल के जवाब को मुझे मॉडिफाई करना नहीं, मत करिए, मैं सवाल को मॉडिफाई कर देता हूँ। आपकी आज के यूथ को क्या एडवाइस होगी टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ? दो चीज कहूंगा। आकांक्षाओं को कभी कम मत करो। जवान हो तो क्षितिज को पकड़ो, और जो रेनबो है अपनी हिम्मत रखो कि रेनबो की दोनों एंड्स को पकड़ सको। अपनी वैचारिक आजादी को कभी मत छोड़ो। जिस दिन विचार नौजवानों का गुलाम हो जाएगा, उस दिन भारत फिर वहीं चला जाएगा, उसी तंग गली में यहाँ हम अंग्रेजों के गुलाम थे। जसवंत सिंह जी ने ये किया, रेनबो के दोनों सिरों को पकड़ने की कोशिश करी, फौज छोड़ के एकदम बिना कोई फ्यूचर का सोचे हुए, मतलब महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाओं कम नहीं होने दिया। चलते रहो। जबरदस्त। जसवंत सिंह जी ने इत्मीनान से हमसे बात करी, मन से हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।